हेलो जूनियर डॉक्टर, वेलकम टू माय पैरामेडिकल स्टडी। तो चलिए फिर से आपका फटाफट 51 क्वेश्चन के दौर में स्वागत है। तो चलिए आज फिर से हम लेके आए हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी, डिफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म यूज इन एनाटॉमी। इससे आज टोटल 51 क्वेश्चन लेके आए हैं। आज आपको 51 क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, कौन सा विज्ञान मानव शरीर की संरचना का अध्ययन करता है? तो कौन सा विज्ञान करता है? एनाटॉमी, शरीर की रचना विज्ञान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनाटॉमी। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2, शरीर विज्ञान का अध्ययन करने से हमें क्या लाभ मिलता है? शरीर विज्ञान का अध्ययन करने से मतलब एनाटॉमी अध्ययन करने से हमको क्या लाभ मिलता है? तो शरीर की सुरक्षा और इलाज कर सकते हैं, इसके लिए ये लाभ मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शरीर की सुरक्षा और इलाज करना। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर किन सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है? मानव शरीर किस सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है? तो परमाणु अणु से मिलकर बना होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद लिखा, निम्न में से कौन सा जीवित प्राणी की विशेषता नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है, विशेषता नहीं है। तो विशेषता कौन चीज नहीं है इसमें से? आपका गति विशेषता है। ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे लिखा है आपका इनर्शिया यानी जरा। तो ये राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होता है। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है, रचना विज्ञान किससे संबंधित है? रचना विज्ञान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मानव शरीर की रचना और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, शरीर को अस्थायी भागों में कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में बांटा गया है, एक्जियल और अपेंडिकुलर। ये एक्जियल और अपेंडिकुलर में बांटा गया है। ठीक। तो यहाँ पे नीचे में चलिए हिंट में देख लेते हैं। लिखा यहाँ पे, शरीर में स्थित अंगों को 2 भागों में विभाजित किया गया। शरीर में स्थित जो अंग है उसको 2 भागों में विभाजित किया है। पहला एक्जियल भाग, सिर, गर्दन, वक्ष, उदर, पेल्विक, ये आता है एक्जियल भाग में। दूसरा है अपेंडिकुलर, इसमें आता है कंधा, बाहु, अग्रबाहु, कलाई, हाथ, कूल्हे, जांघ, टांगे, टखने और पैर आते हैं किसमें? अपेंडिकुलर भाग में, उपांगीय भाग में। ठीक। तो ये 2 भाग थे। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन लिखा, अक्षय भाग में कौन कौन से अंग आते हैं? तो अक्षय भाग में कौन कौन से अंग आते हैं? सिर, गर्दन, छाती, पेट और पेल्विक। अभी तुरंत पढ़े हैं, ये सारे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन लिखा, उपांगीय भाग में कौन कौन से अंग आते हैं? तो कौन कौन से अंग आते हैं? कंधे, बाजू, अग्रबाहु, कलाई, हाथ, जांघ, टांग, टखना और पैर, ये आते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शरीर के कौन से भाग सम्मित सेमेट्री होते हैं? सेमेट्री कौन कौन सा होता है इसमें? जो दोनों तरफ शरीर के आते हैं। दोनों तरफ कौन कौन आते हैं इसमें से? आंख और कान दोनों तरफ आएंगे शरीर के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन लिखा, असम्मित यानी एसिमेट्री यानी अनसिमेट्री भी जिसको बोलते हैं, अंग का उदाहरण है। तो कौन अंग का उदाहरण? जो शरीर के एक तरफ आएगा सिर्फ। तो इसमें आता है हृदय और अमाशय, ये दोनों एक तरफ होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हृदय और अमाशय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जीवित प्राणियों में नहीं पाई जाती है? नहीं पूछ रहा है, नहीं पाई जाती, कौन सा? निष्क्रिय, इनएक्टिविटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, शरीर की कौन सी प्रणाली प्रजनन रिप्रोडक्शन से जुड़ी होती है? तो कौन सी? रिप्रोडक्टिव सिस्टम जुड़ी होती है किससे? रिप्रोडक्शन जनन प्रणाली से। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 13, शरीर विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? शरीर विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? शरीर की सुरक्षा और उपचार के लिए शरीर विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है, यानी एनाटॉमी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 14, लिखा है, मनुष्य और पशु को किस श्रेणी में रखा गया? तो किस श्रेणी में रखा गया? इसको लिविंग श्रेणी में रखा गया, सजीव श्रेणी में रखा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में कितने प्रमुख प्रणाली होता है? मानव शरीर में कितने प्रमुख प्रणाली यानी सिस्टम का बात कर रहा है, किसका? ऑर्गन सिस्टम का। ऑर्गन सिस्टम कितने होते हैं? 11 होता है मेनली। ठीक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 16 में लिखा है, शरीर का कौन सा भाग अक्षीय भाग में नहीं आता? अक्षीय भाग में कौन नहीं आता है? तो इसमें से आपका जो हाथ है वो अक्षीय भाग में नहीं आता, नहीं पूछा गया, तो ये हाथ हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग उपांगीय भाग में आता है, यानी अपेंडिकुलर में?
तो इसमें कौन सा आएगा अपेंडिकुलर में? जांग आपका किस में आता है? अपेंडिकुलर में आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 18 में लिखा शरीर में असम्मित अंग कौन सा है? असम्मित अंग हृदय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 19 में लिखा मानव शरीर में कोशिका किसका निर्माण करती है? मानव शरीर में कोशिका किसका निर्माण करती है? ऊतक का निर्माण करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर किसके अध्ययन से सुरक्षित और स्वस्थ रखा जा सकता है? किसके अध्ययन से? शारीरिक विज्ञान यानी एनाटॉमी का बात कर रहा है। किसके अध्ययन से? एनाटॉमी के अध्ययन से सुरक्षित और स्वस्थ रखा जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 21 लिखा, शरीर में कौन सी प्रणाली शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है? कौन सी प्रणाली? आपका हो जाएगा पाचन प्रणाली, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? स्किन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 23, मानव शरीर का अध्ययन किस स्थिति में किया जाता है? तो किस स्थिति में किया जाता है? ये सीधे खड़ी स्थिति में किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की शरीरगत स्थिति यानी एनाटॉमिकल पोजीशन में हथेली किस दिशा में होती है? तो हथेली किस दिशा में होती है? आगे की ओर होती है। किस दिशा में होती है? आगे की, सामने की ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है, शरीर को काल्पनिक रेखाओं के आधार पर विभाजित करने के लिए कौन सा तल प्रयोग किया जाता है? कौन सा तल प्रयोग किया जाता है? मीडियल तल प्रयोग किया जाता है। कौन सा? मीडियन प्लेन। राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्य तल, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि कोई अंग शरीर के मध्य रेखा के अधिक निकट स्थित है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको क्या बोलते हैं? मीडियल बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27 लिखा, शरीर के बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? शरीर के बाहरी सतह को बोला जाता है एक्सटर्नल सरफेस। क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल सरफेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है, सुपरफिशियल या डिप्थ शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सुपरफिशियल डिप्थ शब्दों का प्रयोग किया जाता है शरीर में किसी अवयव की गहराई या सतह से दूरी दर्शाने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। 29 लिखा, यदि कोई अंग शरीर में नीचे की ओर स्थित है तो उसके लिए क्या कहा जाता है? उसको बोलता है इन्फीरियर। नीचे के लिए इन्फीरियर शब्द का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 30 है लिखा, शरीर के अगले भाग को क्या कहा जाता है? अगले भाग को क्या कहा जाता है? एंटीरियर बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंटीरियर। ठीक, आगे के भाग को एंटीरियर बोला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 31 पे चलते हैं। 31 लिखा है, शरीर के पिछले भाग को क्या कहा जाता है? तो पिछले भाग को क्या कहा जाता है? पोस्टीरियर बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है पोस्टीरियर, पीछे। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 32 लिखा, हथेली की सतह को क्या कहा जाता है? हथेली की सतह को प्लाम बोला जाता है, प्लामर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लामर है। उसके बाद 33 में लिखा, पैर की तल की सतह को क्या कहा जाता है? इसके लिए क्या जाता है? प्लांटर, प्लांटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है प्लांटर। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 34 लिखा है, शरीर में कौन सा भाग प्रोक्सिमल कहलाता है? तो प्रोक्सिमल कौन कहलाता है? जो ओरिजिन के पास होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में लिखा, जो शरीर के मूल के निकट हो, यानी मूल में ना ओरिजिन के निकट हो, ओरिजिन के निकट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 35 में लिखा, शरीर में कौन सा अंग डिस्टल कहलाता है? तो जो ओरिजिन के क्या होता है? दूर होता है, जो शरीर के मूल से दूर हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो शरीर के मूल से दूर हो। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा, शरीर के अंगों को किस प्रकार से देखा जाता है? शरीर के अंगों को किस प्रकार से देखा जाता है? इसको देखा जाता है मध्य सजाइटल तल से। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मध्य सजाइटल तल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 लिखा, तीन किलाकार अस्थि यूनिफॉर्म बॉन्ड कहाँ पाया जाता है? तीन ठोक यूनिफॉर्म बॉन्ड कहाँ पाया जाता है? पैर में पाया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैर में। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 लिखा, शरीर को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली मध्य रेखा को क्या बोलते हैं? इसको वो क्या बोलते हैं? तो मीडियल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियल प्लेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीडियल प्लेन। उसके बाद 39 में लिखा, यदि कोई संरचना शरीर के मध्य तल के अधिक पास हो तो उसे क्या कहा जाता है? शरीर के मध्य तल के अधिक पास होता है तो उसे क्या बोलते हैं? मीडियल बोला जाता है। क्या बोलता है? मीडियल बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीडियल। उसके बाद 40 में लिखा, शरीर में किस संरचना के बाहरी सतह को, किसी संरचना के बाहरी सतह को क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 41। शरीर में किसी संरचना के आंतरिक सतह को क्या बोला जाता है? इसको इंटरनल बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 42। कौन सी धमनियाँ अतिरिक्त बाह्य रूप से विभाजित होती है? अतिरिक्त बाह्य रूप से विभाजित होता है कौन सा? कैरोटिड आर्टरी होता है, अतिरिक्त बाह्य रूप से विभाजित होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। लिखा शरीर के अगले और पिछले हिस्से को विभाजित करने वाला तल कौन सा होता है? तो ये आपका होता है फ्रंटल प्लेन होता है, ललाट तल होता है फ्रंटल प्लेन। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 44 में लिखा कौन सा तल शरीर को ऊपरी और निचली भागों में विभाजित करता है? तो ये कौन करता है आपका? ये करता है आपका ट्रांसवर्स प्लेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ का तल। उसके बाद 45 में लिखा शरीर की संरचनाओं को सतह के निकट और गहराई में वर्गीकृत करने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है सुपरफिशियल और डीप शब्द का। तो राइट आंसर सुपरफिशियल डीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 46 में लिखा शरीर में डॉर्सल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डॉर्सल का मतलब क्या होता है शरीर में? तो डॉर्सल का मतलब होता है शरीर के पिछली और अस्थिर संरचना को, पीछे की ओर अस्थिर जो संरचना होता है उसके लिए डॉर्सल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 48 में लिखा प्लम्बर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्लम्बर शब्द का हथेली के लिए किया जाता है, हथेली की सतह के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा यहाँ हथेली की सतह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शरीर में प्लांटर शब्द किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पैर के तल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पैर के तल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 50। लिखा जब कोई अंग शरीर के केंद्र से दूर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? कोई अंग शरीर के केंद्र से दूर होता है तो उसे क्या बोलता है? डिस्टल बोला जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिस्टल। उसके बाद 51 क्वेश्चन है लिखा हुआ जब कोई अंग शरीर के मूल ओरिजिन के करीब होता है तो उसे क्या कहा जाता है? कोई अंग ओरिजिन के करीब होता है तो उसे क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, लेटरल एंड डीप। तो ये चारों ऑप्शन में जो आंसर आपको लगेगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपको डाउट होगा, जो भी PDF में होगा वो आपको व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। ठीक, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।